फेसबुक प्रोफाइल हैज सम इशू वाला प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। इस जो प्रॉब्लम है ना, अभी के अभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अगर आप इस वीडियोज को सही से देखोगे, समझोगे। क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब पे भी बहुत लोग ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन बता रहे हैं जो कि इसको बग बता रहे हैं। भाई ये बग नहीं है, ये रियलिटी है और ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना चाहिए ताकि आप अच्छे से फेसबुक पे काम करो। और साथ में ये भी समझ लो, बहुत लोग का डाउट है कि भाई प्रोफाइल है सम इशू मिला है तो क्या हमको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल्स जो है वो मिलेगा, मेरा फेसबुक आईडी मोनेटाइजेशन होगा, सारा कुछ समझाएंगे। बस आपको इतना ही करना है, वीडियोस को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सारा कुछ करना है। जैसे देखिए आप लोग अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपको पॉपअप देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखो प्रोफाइल है सम इशू, और यहीं पे बहुत लोग को दिख जाता है कि भाई आपका जो फेसबुक आईडी है ना वो डीमोनेटाइजेशन, मतलब बड़ा वाला पॉपअप जो ये दिख रहा है वो वहीं पे ऑप्शन शो हो रहा है। और बहुत लोग घबरा गए, पहले से देख ही नहीं रहे थे और अभी घबरा रहे हैं कि हमारा प्रोफाइल है सम इशू वाला आ गया। तो कैसे सॉल्यूशन होगा भाई, चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। बस इस वीडियोस को एंड तक देख लेना, समझ लेना अच्छे से और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए यार कि ये बोल क्या रहा है और आपको समझना क्या है। प्रोफाइल है सम इशू एक होता है, प्रोफाइल एट रिस्क भी होता है। देन तीसरा जो स्टेप आता है ना जिससे आपका आईडी डिलीट हो जाएगा, पेज डिलीट हो जाएगा, प्रोफाइल डिलीट हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करोगे, तो रोगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोफाइल है सम इशू है, पेज होगा तो पेज है सम इशू होगा। अब समझते हैं, देखिए वी हैव के बोला क्या जा रहा है वो समझना सही से, देन आपको सॉल्व करना भी बताऊंगा, सही से समझना। वी हैव रिस्ट्रिक्टेड योर प्रोफाइल एज अ सेफ्टी मीजर बिकॉज योर एक्टिविटी में नॉट फॉलो आवर रूल्स। मतलब हम आपके फेसबुक आईडी पे रिस्ट्रिक्ट कर दिए, क्यों? क्योंकि आप फेसबुक के रूल्स को नहीं तोड़ते हो। अब समझ नहीं आ रहा है कि भाई हम रूल्स कौन सा नहीं तोड़े हैं। तो भाई इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, इस वाले ऑप्शन में व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, यहां से आपको समझ में आएगा। अगर गलती नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, गलती किए रहेंगे। यहाँ पे देखो सी डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा देर आप लोग वेट करना, समझना। देखो जैसे यहाँ पे आप लोग गलती किए हो ना, सबसे पहला चाइल्ड अब्यूज वाला वीडियो डालो, स्पैम कियो और देन यहाँ पे हम सी डिटेल सी ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। सही से समझना और देखना, यहाँ पे देख सकते हो सेल्फ इंजरी और इस तरीका से आपको आ रहा है। मतलब चाइल्ड अब्यूज में क्या आता है, आप बच्चे को गाली सिखा रहे हो या बच्चा ही गाली बोल रहा है या बच्चे को आप गाली बोल रहे हो तो उसमें आ जाता है। ये कभी नहीं करना होता है। बच्चा का चाइल्ड सेफ्टी वाला भी एक रूल होता है जिसमें बच्चा को अगर मारोगे पीटोगे, ऐसा वीडियोज आपको लगेगा बच्चा रो रहा है तो फिर भी वो भी चाइल्ड सेफ्टी में चला जाएगा, फिर भी आप में यह प्रॉब्लम आएगा। स्पैम में क्या होता है, अलग अलग स्पैम होता है। जैसे कि आप लोग कुछ लगातार कर रहे हो, ज़्यादातर वीडियो ही शेयर मार रहे हो अपने आईडी से, या ज़्यादातर अपने आईडी पे आप कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हो जो एक ही जैसा, मतलब कमेंट किए जा रहे हो एक ही जैसा, कोई कॉपी कर लिए सारा पेस्ट करते जा रहे हो पेस्ट, वो आता है स्पैम में। जैसे कि इसमें किया जाता है, देखो सी रूल्स वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इरिटेटिव देखे सो पॉपअप और वेबसाइट वाला, मतलब लिंक वगैरह डाल रहे हो, रिक्वेस्ट रिव्यू वाला ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है, सारा कुछ समझाऊंगा। इससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो ना, फेसबुक देख लो तो फॉलो करके शेयर मार दो। यहाँ पे देखो इस तरीका से आपको आ रहा है। देन यहाँ पे देखो एक आ रहा है सेल्फ इंजरी करके, मतलब इसमें क्या होता है कि आप कोई ऐसा पोस्ट डाल देते हो जिसमें कि किसी का सर फटा है, उसमें से खून निकल रहा है, किसी को मारा जा रहा है, मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो वीडियोज डाल रहे हो। इसमें आता है भाई, ये आता है इसी में सेल्फ इंजरी वाला करके, जो अपना हाथ ही मतलब काट लीजिए और उसको खून लगा के डाले। ये सभी नहीं करना होता है भाई, फेसबुक पे पोस्ट नहीं करना होता है, फेसबुक ही नहीं यूट्यूब पे भी पोस्ट नहीं करना होता है। ये सभी से बचो, आप लोग समझ नहीं रहे हो भाई, ये सभी रूल्स होता है और भी रूल्स सब है, वो थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देन आप गलती करोगे तो ये प्रॉब्लम तो आएगा, और ज़्यादा गलती करोगे तो क्या होगा, डिलीट होगा, डिलीट। अभी चलिए भाई उतना बहस नहीं करते, सॉल्व करना बताते हैं। तो जैसे देखो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा जरूर, सी ऑप्शन करके, यहाँ पे ऑप्शन मिलता ही है सभी लोग को। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे देखो इन्होंने रिक्वेस्ट रिव्यू तो किया, डिडंट डी स्टोर, मतलब गलती किए हुए हैं उसमें। अगर गलती किए रहेंगे तो कोई रिक्वेस्ट रिव्यू काम नहीं करने वाला, सॉल्व नहीं होने वाला। जैसे देखो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट रिव्यू, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं ये प्रॉब्लम एक और रीजन से आता है, कॉपीराइट की वजह से। जैसे कि किसी का वीडियो रील्स में, मतलब समझ लो कॉपीराइट ये नहीं कि सॉन्ग के वजह से, किसी का वीडियो यूज करोगे उसके वजह से आता है, या किसी का कोई चीज़ फोटो वीडियो सब यूज कर ले उसके वजह से कॉपीराइट वो बंदा दे सकता है, वो बंदे पर निर्भर करता है।
और एक चीज़ और होता है, फैक्ट चेकर भी आपको कॉपीराइट पकड़ लेगा, फिर उसमें फंस जाओगे। मतलब बार बार फेसबुक से उठा के कोई मार नहीं रहा, आप खुद से डाल रहे हो, फेसबुक का फैक्ट चेकर जो होता है वो चेक करके डाल देगा, तो फिर उसमें सॉल्व नहीं होगा। तो उसमें दो रीज़न होता है, जैसे कि कोई बंदा अगर आपको कॉपीराइट मार दिया तो वो बंदा उसको हटा सकता है। कैसे हटाएगा? वहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, अगर होगा हम तो साइड में लगा देंगे, वहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। एक आएगा रिक्वेस्ट रिव्यू और एक ऑप्शन आएगा कि बंदा से बात करके उसको रिक्वेस्ट करो। तो कोई कोई बंदा मान जाता है, वो कुछ डिमांड करता है, उसको पूरा कर दो, मतलब कुछ शर्त है उसको पूरा करो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, 7 दिन भी नहीं लगेगा, 2 दिन में सॉल्व हो, मतलब 1 घंटा के अंदर में सॉल्व हो जाएगा, वो हटा लेगा, सॉल्व हो जाएगा। और रिक्वेस्ट रिव्यू करोगे, अगर मान लीजिए उसका वीडियोज नहीं लियो, रील्स नहीं लियो, तो भाई वो प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। नहीं लियो, गलती से कोई डाल दिया है तो फिर ये सही है। अब यहाँ पे इस तरीका से ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट रिव्यू वाला, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना। आप पोस्ट के हिसाब से, मतलब ये बोल रहा है कि आप स्पैम कर रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यू मिसअंडरस्टैंड दिस पोस्ट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। देन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इंपोर्टेंट इशू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, मतलब सेकंड और ये फर्स्ट ही आपको ट्राई करना। देन सबमिट करोगे। अब सबमिट करने के बाद भाई आप लोग को वेट करना है कितना, तो यहाँ पे आपको वेट टाइम देगा, देखो यहाँ पे 4 दिन, मतलब 4 दिन के अंदर में ही आपका फेसबुक की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा कि आप रियली में उसका तोड़े हो रूल्स या नहीं तोड़े हो। अगर तोड़े रहेंगे तो भाई ये तो नहीं होने वाला, फिर तो आपको यहाँ पे यार जो बैक है ना, डिडंट रीस्टोर वाला ऑप्शन आएगा। अगर नहीं तोड़े रहोगे तो भाई बैक भी हो जाएगा। तो ये होता है, मतलब ग्रुप जो बना है उसका सेटिंग, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना स्पैम वाला, इनके आईडी पे कोई प्रभाव नहीं किया, ग्रुप के वजह से समवन इशू आया हुआ है। मतलब ये सारा स्पैम इसके ग्रुप में किया गया है। जैसे देखो ये आईडी वाला ने किया, इन पे हमने रिक्वेस्ट रिव्यू अभी तुरंत ही डाल दिया था। देन इस तरीका से अब यहाँ पर देखो सेल्फ इंजरी वाला, देखो ये सारा लोग जो है ग्रुप में डाले, खुद से नहीं डाले हैं। इस वाले यहाँ पर डिटेल्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं, डिडंट रीस्टोर। तो आपको अगर आप लोग कॉमेंट करोगे तो ग्रुप का सेटिंग के बारे में भी बताऊंगा, कौन सा ग्रुप, जैसे आपको ग्रुप बनाए हो, कोई गलत पोस्ट डाल देगा तो आपकी आईडी पे प्रभाव पड़ जाएगा, समवन इशू वाला। तो एक सेटिंग होता है, उसको ऑफ करना होता है, कमेंट करोगे तो बता दूंगा। अब मान लीजिए कि आप लोग ये सारा को अगर रिक्वेस्ट रिव्यू ये सारा कुछ करते हुए अगर सॉल्व कर लेते हो तो ये प्रॉब्लम तो उसी समय चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा भाई, ये ग्रीन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ये रूल्स को तोड़ ही रहे हो, चाइल्ड सेफ्टी वाला वीडियो है ही नहीं, वो ज़्यादा है स्पैम कर ही रहे हो, तो फिर कब सॉल्व होगा? तो यहाँ पे देख रहा सारा कुछ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आएगा ना तो आपको 7 दिन के अंदर में कॉपीराइट जो आएगा तो 7 दिन के अंदर में ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि भाई दूसरा ले आए, तीसरा ले आए, दूसरा लाओगे, समवन इशू आएगा सेम रूल्स पे। यहाँ पे देखो ये स्पैम वाला ग्रुप का है, इसीलिए आपके आईडी पे उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब डीमोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स मिलेगा, वो भी बताऊंगा। यहाँ पे देखो, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, लास्ट डेट देख लेना 16 जुलाई 2026, पूरे 1 साल के बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है ना आपके आईडी पर से हट जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये 21 फरवरी को हट जाएगा, फिर ये हटेगा 16 और देन ये हटेगा 14 तारीख को, ये हटेगा 11 तारीख को। मतलब ये जो 1 साल बाद टाइम देख लेना, पूरे 1 साल होने के बाद आपके आईडी पर से ऑटोमेटिक हट जाएगा, यहाँ पे आपका सारा ग्रीन हो जाएगा। अगर यहाँ से सारा प्रॉब्लम हटते जाएगा 1 साल होते हुए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर आपका सारा ग्रीन हो जाएगा। और कोई भी बोल दे कि भाई मुझसे पहले सॉल्व करा देंगे तो भाई मेरे पास उसको भेज देना, क्योंकि कोई नहीं करा सकता 1 साल से पहले। रिक्वेस्ट रिव्यू ही लास्ट ऑप्शन है, वहां से हो सकता है, नहीं तो 1 साल बाद आपके आईडी पर से हट जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में आ गया होगा? वीडियोस को लाइक कर लेना। अब समझते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स। तो भाई ऐसी स्थिति में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स मिलता है, मोनेटाइज भी होगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे देखो इनका सारा, अगर इस पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो सारा अर्निंग इनका ऑन है। अगर देख ले तो नीचे में एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है एक्टिव टू अर्निंग। यहाँ पे देखो एक्टिव है ना मोनेटाइजेशन में, और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, देखो एक्टिव है, और यहाँ पे एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो सारा कुछ आप देख सकते हो। इसे हम बैक करके आपको मोनेटाइजेशन में ले जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मोनेटाइजेशन में आ गए, देखो अर्निंग भी हो रहा है और मोनेटाइजेशन भी है। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से, स्टार से, सारा टूल से इनको मिला हुआ है, क्रिएटर स्टोर फ्रंट भी मिला हुआ है। तो भाई मोनेटाइजेशन भी होगा, इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही है कि बार बार रिपीट नहीं करो, कोशिश करो कि ये रूल्स को नहीं तोड़े, नहीं तो आपका आईडी डिलीट भी हो सकता है। समझ में आ गया होगा? वीडियोस को लाइक कर लेना, सही इन्फॉर्मेशन मिला तो भाई चैनल नया सब्सक्राइब करके शेयर कर लेना।